कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। वेलकम बैक टू माई चैनल, यू आर वॉचिंग द इंग्लिश स्पोकन हब। माय नेम इज सत्येंद्र रावत और आज मैं आपके बीच पास्ट इंडिफिनिट जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेंस में से एक टेंस है, उसके बारे में आज मैं इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से चर्चा करने वाला। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन बटन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरी वीडियो को लाइक करके। ठीक है, चलते हैं अपने टेंस की ओर और देखते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट जो कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स के लिए, वो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इतना सरल कैसे होने वाला है। यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं हमारे पास दो सिचुएशन है, हमारे पास दो इंडिकेशंस हैं। ठीक है, पहले इंडिकेशन में हमने रखा है कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट। जी हाँ, कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट। ठीक है, वोवल साउंड स्टार्ट होगा। आप समझ सकते हैं वोवल साउंड आपका आ से आह तक के बीच का साउंड भी जो भी हो वो वोवल साउंड ही कहलाता है। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल के लिए कंडीशन लिखी हुई है, उस कंडीशन को देखते हैं। आ या ई ए, ठीक है, लिया दिया किया, अधूरी हिंदी, जैसा कि कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट बट हिंदी अधूरी होगी उसकी। अब देखिए, लिया है नहीं आना चाहिए, दिया है नहीं आना चाहिए, किया है नहीं आना चाहिए, ये इनकम्प्लीट हिंदी आएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट ज्यादातर हम सीखते क्यों हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल क्यों करते हैं और क्यों इसे ज्यादातर सीखते हैं। ठीक है, वो इसलिए सीखते हैं क्योंकि कभी भी हम अपनी स्टोरी को बता रहे होते हैं तो वो जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो पास्ट में होती हैं, पास्ट स्टोरी को बताने के लिए। ठीक है, पास्ट में स्टोरीज को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। दूसरी इंडिकेशन के अंदर देखेंगे, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर मैंने चर्चा की है और कुछ एक्सेप्शनल वर्ब्स के ऊपर मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। तो अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना तो कंटिन्यू रखिएगा, नहीं तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड में मैंने रखा है इंडिकेशन के अंदर हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, यानी कि इसमें पास्ट की हैबिट को बताएगा। ठीक है, जिसकी हिंदी ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, एक्सेप्शनल वर्ब्स में ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे टू वांट यानी चाहना, टू लव यानी कि प्यार करना, टू लाइक यानी कि पसंद करना, टू नीड यानी कि जरूरत होना, टू नो यानी कि जानना, टू लिव इसका मतलब होता है रहना। ठीक है, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, व्हेन। ठीक है, ये चीज एक्सेप्शनल केसेस के अंदर मैंने रख दी है और ये कुछ 6 वर्ड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं जो कि आपको यूज करना है जब हिंदी ताथा दिखानी हो तब। लेकिन कुछ केसेस इनको छोड़ के इस स्ट्रक्चर के अंदर बाकी सभी के साथ यूज टू का ही यूज करेंगे आप। ठीक है, इनके साथ हम यूज टू का यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। ठीक है, कि जब भी कंडीशन में वांट, लव, लाइक, नीड, नो, लिव आ जाए तो वहां पे हम यूज टू नहीं यूज करेंगे, बस ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की ओर। ठीक है,
हम देखते हैं यहाँ पे रूल क्या है हमारे पास रूल जो है पास्ट इंडेफिनिट का वो कुछ इस तरीके से है, सब्जेक्ट आई यू वी दे दीज दोज ही सी इट नेम दिस दैट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि हमारी पास्ट की फॉर्म होगी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप अपने सेंटेंस के अंदर रख के बात करना चाहें, ठीक है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि उसने मुझे गाली दी, ठीक है, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी, ठीक है, उसने मुझे गाली दी। तो आपको सीधे सीधे पता चलता है कि हम सबसे पहले रखेंगे क्या, हमारा इसमें सब्जेक्ट की बात हो रही है तो हमारा सब्जेक्ट है क्या, ठीक है। उसने यहां पे देखेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे गाली देना, गाली देने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, एब्यूज, सेकंड फॉर्म क्या होती है, एब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, एब्यूज्ड। यानी कि ये ध्यान रखेंगे कि सीधा हमारी बात हो रही है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की, तो गाली देने की सेकंड फॉर्म होती है एब्यूज्ड, ठीक है। उसने मुझे किससे दी है गाली, ऑब्जेक्ट यहां पे आपका क्या निकल के आ रहा है, मुझे, ही एब्यूज्ड मी, ठीक है, उसने मुझे गाली दी। अब देखिए उसने मुझे गाली दी, अगर यहीं पे मैंने यूज कर दिया होता दिया था, उसने मुझे गाली दिया था, क्योंकि आपकी कंफ्यूजन यहां से भी हो सकती है कि था थी थे लास्ट में आ जाए तो सर क्या ऐसे हम यूज कर सकते हैं, नहीं, आपकी ये इंग्लिश गलत हो जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस, ठीक है, जिसके अंदर लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी आती है। पर इसमें हम पढ़ रहे हैं अधूरी हिंदी, ठीक है, अधूरी शायद मात्रा हमने, ठीक है, ये होती है, ठीक है, ओके, अधूरी हिंदी, राइट। अब देखते हैं हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बना के, ये तो हमारा अफर्मेटिव था, ठीक है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, ठीक है, हमारा दूसरा लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ही डिड नॉट, या हम इसको डिडंट भी कह सकते हैं, ठीक है, ही डिड नॉट एब्यूज मी। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के अंदर, तो हमारा डिड कंपलसरी है, नेगेटिव सेंटेंस में यूज हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डिड का यूज करना ही करना है। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, जब डिड नॉट का यूज किया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि सेकंड फॉर्म आएगी। ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल मुद्दा था जिस पे मैंने बात की, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब डिड नॉट का यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट एज इट इज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जब भी हम क्या के लिए सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो वो क्या करते हैं, हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब टेंस की क्या हो गई है, वो है हमारी डिड ही एब्यूज मी, डिड ही एब्यूज मी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने क्या किया है, हमने क्वेश्चन किया है, हमने प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग, जो क्वेश्चन टैग है आपका वो कंपलसरी है, लगाना ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखेंगे चौथा कुछ इसी प्रकार है, डिड ही नॉट एब्यूज मी, क्या उसने मुझे गाली नहीं दी। अब देखिए इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के अंदर डिड और नॉट दोनों का ही यूज करके हमने इस सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से फ्रेम कर दिया, ठीक है, जिसमें डिड ही नॉट एब्यूज मी, इसकी जो हिंदी होगी
क्या उसने मुझे गाली नहीं दी। ठीक है, और हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बात निकल के आती है, जो कि हमारा WH फैमिली से एक सेंटेंस होता है, और बहुत सारे WH फैमिलीज हमारे पास हैं। ठीक है, और इंग्लिश सीखने के लिए WH फैमिलीज का याद रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे किसी भी प्रकार का टेंस हो या टेंसेस हो। ठीक है, तो WH फैमिली भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा साथ ही साथ। क्लियर है? ओके, तो WH फैमिली में हमने वाई लिया है, वाई के जस्ट बाद में ही हम डिड का यूज करेंगे। ठीक है, ही नहीं यूज करेंगे। इसी से रिलेटेड में सेंटेंस बना रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वाई डिड ही अब्यूज मी, उसने मुझे गाली क्यों दी। तो आपको जैसे कि मैंने पहले बता रखा है, ठीक है, जब भी हम WH फैमिली का कोई वर्ड लेते हैं उसके तुरंत बाद डिड का यूज करना है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहां तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, आई होप। तो हम अब डिस्कस करेंगे, ये तो हमारा पहला इंडिकेशन खत्म हो गई। ठीक है, अब हम दूसरे इंडिकेशन के ऊपर आते हैं। अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे नंबर की इंडिकेशन की। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। हिंदी पढ़ेंगे ता था, ती थी और ते थे की। ठीक है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट से ही है। ठीक है, ये कहीं और से मैंने इसको बनाया नहीं है या लेके नहीं आया हूं इसके अंदर कि वीडियो में बस घुसेड़ दिया और आपको दे दिया। ठीक है, आपको डिटेल से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जितना मुझे लगता है कि मैं आपको दे सकता हूं उतना ही दे पा रहा हूं। ठीक है, बाकी और चीजें पूछना हो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। ठीक है, ये आपके बहुत ही काम का है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, मुझे लगता है, जैसा मैं जानता हूँ। ठीक है, देखिए एक्सेप्शनल वर्ब्स की जो मैंने बात की थी, ठीक है, और मैंने ये भी बोला था यूज टू नहीं लगेगा इन वर्ब्स के अंदर पास्ट इंडेफिनिट में जब हम बात करेंगे। जी हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं उसे जानता था, आई यूज टू नो हिम। गलत सेंटेंस है, आई यूज टू नो हिम नहीं होता है। ठीक है, यहां पे देखो मैं क्लियर कर देता हूं, आई यूज्ड टू नो हिम। ये 100% इनकरेक्ट सेंटेंस है। इस तरीके से आप नहीं बनाएंगे। जो इसका सही तरीका है वो इस तरीके से है, आई न्यू हिम। यह है इसकी करेक्ट इंग्लिश और करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, आप इस तरीके से सेकंड फॉर्म का यूज करके, ठीक है, आप इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। चाहे वो वांट हो, मैं उससे मिलना चाहता था, राम मुझसे मिलना चाहता था। ठीक है, राम wanted to meet me। राम used to meet me नहीं होगा, ये इनकरेक्ट होगा। राम used to meet me ये इनकरेक्ट होगा। राम wanted to meet me ये 100% करेक्ट होगा। यहां पे देखते हैं ऑलवेज। ऑलवेज को देखते हैं, ऑलवेज क्या कहता है, हम कैसे अपने पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे जिसके अंदर ता था, ती थी, ते थे की हिंदी आएगी। मैं कहूं हमेशा मैं पार्क में खेला करता था। ठीक है, हमेशा मैं पार्क में खेला करता था। सो आप ऑलवेज का यूज करके और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करके आप हिंदी ता था दिखा सकते हैं सेंटेंस में। ये भी करेक्ट इंग्लिश होगी। जैसे कि
आई ऑलवेज प्लेड इन द पार्क विद माई फ्रेंड्स, मैं हमेशा पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। ऑफन, ठीक है, मैं अक्सर राहुल के साथ स्कूल जाया करता था, मैं अक्सर राहुल के साथ स्कूल जाया करता था। आई ऑफन वेंट टू स्कूल विद राहुल, ठीक है। इसी प्रकार नेवर और व्हेन से भी आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाएंगे। देखते हैं नेवर से बना के देखते हैं। मैं उससे कभी बात नहीं करता था, आई नेवर टॉक्ड टू हिम, आई नेवर टॉक्ड टू हिम, ठीक है। व्हेन से देखेंगे, व्हेन से कैसे हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। जब मैं 8वीं क्लास में था, व्हेन आई वॉज इन 8th क्लास आई रेन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ा करता था। तो आप था को दिखाने के लिए इन एक्सेप्शनल केसेस और वर्ब्स की यूज करके आप अपने इंग्लिश को पास्ट इंडिफिनिट में बेहतर बना सकेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और बेहतर लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना प्यार मुझे आप एक ही तरीके से दे सकते हैं, जो कि है लाइक के बटन को प्रेस करके। जी हाँ, लाइक के बटन को प्रेस करके। चलते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।